करीब 200 वर्ष पूर्व मेहर राज्य पर महाराज दुर्जन सिंह जूदेव का शासन था। उनका राज्य प्रकृति की गोद में बसा हुआ था, लेकिन उसी राज्य के भीतर एक ऐसा जंगल था जिसे लोग भय का जंगल कहते थे। वहां दिन में भी अंधेरा छाया रहता और कोई सामान्य मनुष्य उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। इसी राज्य में एक ग्वाला था जो प्रतिदिन अपनी गायों को लेकर उस घने जंगल की ओर चला जाता। वह साधारण सा व्यक्ति था, पर मन से बड़ा ही भक्तिपूर्ण और सरल था। एक दिन जब वह अपने पशुओं को चराने गया तो उसकी नजर एक सुनहरी चमकती हुई गाय पर पड़ी। वह गाय अन्य गायों के साथ घास चर रही थी, लेकिन जैसे ही सूरज अस्त हुआ वह गाय अचानक गायब हो गई। अगले दिन वही दृश्य दोहराया गया। इस बार ग्वाले ने निश्चय किया, आज इस रहस्यमयी गाय के पीछे जाऊंगा। शाम होते होते जब सुनहरी गाय चलने लगी, ग्वाला चुपचाप उसका पीछा करने लगा। वह गाय उसे लेकर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक रहस्यमयी गुफा तक पहुंची। जैसे ही वह गाय गुफा में प्रवेश करती है, गुफा का द्वार अपने आप बंद हो जाता है। ग्वाला द्वार के पास ही बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा। समय बीतता रहा, न रात का होश था न भूख का एहसास। कुछ देर बाद गुफा का द्वार धीरे धीरे खुला और भीतर से एक बूढ़ी माता प्रकट हुई। उनका मुख तेजस्वी था, पर आंखों में ममता की नदी बह रही थी। ग्वाले ने हाथ जोड़कर कहा, माई, मैं आपकी गाय को चराता हूं। अगर कुछ पेट भरने को मिल जाए तो कृपा होगी। बूढ़ी माता मुस्कुराई और भीतर जाकर लकड़ी के सूप में जौ के कुछ दाने लेकर आई। ले बेटा, इसे रख ले। ग्वाला घर जाकर जब उस गठरी को खोलता है तो हैरान रह जाता है। जौ के दानों की जगह उसमें हीरे और मोती चमक रहे थे। इस चमत्कार को देखकर वह सीधा राजा के पास पहुंचा और पूरी घटना सुनाई। राजा भी यह कथा सुनकर स्तब्ध रह गए और दूसरे ही दिन उस स्थान पर जाने का निश्चय किया। पर उसी रात महाराज को स्वप्न आया। उसी बूढ़ी माता ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, राजन, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, मैं हूं आदिशक्ति, मां शारदा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कमेंट में मां शारदा जरूर लिखें और आगे कहानी सुनाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।